तो यारों, भारत की राजधानी दिल्ली आज अपने खुद के पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। वो बात अलग है कि ये रिकॉर्ड्स डेवलपमेंट के नहीं बल्कि पॉल्यूशन के हैं, एयर पॉल्यूशन के। वैसे तो ये प्रॉब्लम दिल्ली में पूरे साल ही रहती है, पर जब ठंड आती है तो मामला अलग लेवल पे चला जाता है। जहां फिलहाल दिल्ली में हवा की क्वालिटी इतनी खराब हो रखी है कि एक व्यक्ति का वहां एक दिन बिताना उसके लगभग 50 सिगरेट्स स्मोक करने के बराबर है, वो भी पर डे के हिसाब से। जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़े, नौकरी पेशा लोगों को ऑफिसेज जाने की जगह वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए। पर मित्रों, एयर पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, आज पूरे भारत की ही प्रॉब्लम बन चुकी है। हालत यह है कि दुनिया भर में जान गंवाने वाले हर 4 में से एक व्यक्ति भारत से है। अब साहब, अगर पूरे भारत की बात ना भी करें तो भी सवाल ये है कि भारत की राजधानी में साल दर साल एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है, पर हमारी सरकारें इसे कंट्रोल करने में क्यों नाकाम हो रही हैं? और कैसे ये प्रॉब्लम न सिर्फ दिल्ली बल्कि भारत की ग्रोथ, उसकी इकोनॉमी को भी चोट पहुंचा रही है? सब जानेंगे इस वीडियो में, बस लाइक करना मत भूलना। चैप्टर 1, एयर पॉल्यूशन की रियलिटी। ठंडियों में दिल्ली का एयर पॉल्यूशन इस कदर बढ़ चुका है कि वहां फैला स्मॉग सिर्फ रोड्स पे ही नहीं बल्कि ऊपर घूम रही सैटेलाइट से भी दिख रहा है। जहां इस समय दिल्ली के हॉस्पिटल्स में सांस संबंधी प्रॉब्लम्स के कारण पेशेंट्स का आना लगभग 50% तक बढ़ गया है। पर यार इंडोट्रो, एयर पॉल्यूशन की ये क्या प्रॉब्लम है कि सिचुएशन ऐसी हो गई? तो देखो, एयर पॉल्यूशन का मतलब हवा में ऐसी चीजों का होना या मिल जाना है जो न सिर्फ इंसान या बाकी जीवों के लिए बल्कि पूरे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक हो। अब जो चीजें हवा को प्रदूषित करती हैं, उसे जहरीली बनाती हैं, उन्हें पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। एग्जांपल दूं तो स्मोक, डस्ट या सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस। जहां इस टॉपिक के बारे में रफली अपन सबको पता है। बाकी अब अगर मेन मुद्दे पे आए तो किसी जगह एयर पॉल्यूशन कितना है ये जानने के लिए AQI माने एयर क्वालिटी इंडेक्स का इस्तेमाल होता है, जो अभी स्क्रीन पर तुम देख सकते हो, जिसे आसान भाषा में अपन हवा का रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। बस इसमें नंबर ज्यादा के बजाय कम लाने होते हैं। AQI मापा जाता है पॉल्यूटेंट्स में मौजूद बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को मेजर करके, जिसे पार्टिकुलेट मैटर या PM ये कहा जाता है। ये पार्टिकल्स अलग अलग साइजेस में आते हैं, जैसे PM 2.5 या फिर PM 10, जिनमें PM 2.5 ज्यादा खतरनाक होता है। दरअसल पार्टिकल जितना छोटा होता है वो उतना ज्यादा डैमेज कर सकता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। जहां भारत में AQI की टॉप मोस्ट लिमिट 500 है कि अगर यहाँ तक पहुंच गए तो मामला खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और बदकिस्मती से आज दिल्ली की हवा की सिचुएशन यही है, क्योंकि यहाँ AQI लगभग 500 तक पहुंच चुका है। मामला धुआं है और यातायात, बिजनेसेस से लेकर सब कुछ प्रभावित हो रखा है। पर ये सब सिर्फ 2024 का हाल नहीं है, सेम हाल पिछले साल भी था, उसके पिछले साल भी था, बल्कि पीछे क्यों जाना। आज की सैड रियलिटी ही ये हो रखी है कि ऐसी सिचुएशंस आगे आने वाले सालों में भी होंगी, और ये सब होने की सबसे बड़ी वजह बस एक ही है। चैप्टर 2, क्या फर्क पड़ता है? सच कड़वा जरूर है, पर आज की डेट में ये रवैया ऑलमोस्ट हम सबका हो चुका है। दिल्ली में AQI जब 500 की फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है तो पॉल्यूशन पर चर्चा हो जाती है। सरकारें अपनी नाकामी छुपाने के लिए अलग अलग चीजों पे इल्जाम डालने लगती हैं और दिखाने के लिए कि नहीं हम सीरियस हैं इसको लेकर कुछ मेजर्स ले लेती हैं। और जहां AQI 100, 200, 300 पर आ जाता है, मामला फिर ठंडे बस्ते में। और मैं सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं कर रहा हूँ, साल के इस टाइम में स्पेशली पूरे नॉर्थ इंडिया में ही हाल बेहाल होते हैं। AQI की रीडिंग 100-200 के नीचे बात ही नहीं करती है। अब हाँ, ये जरूर है कि भारत जैसे डेवलपिंग नेशन में जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जोरों से आगे बढ़ रहा है, वहाँ एयर पॉल्यूशन बिल्कुल ना हो ये सोचना ही सही नहीं होगा। पर साहब, यहाँ प्रॉब्लम एयर पॉल्यूशन का होना नहीं है, बल्कि इसे कंट्रोल करने को लेकर सरकार और पब्लिक दोनों का जागरूक ना होना है। क्योंकि जिस लेवल पे भारत में एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो जरूर गलत है। कैसे, आगे समझाता हूँ। इंडिया दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कंट्रीज में आता है। हर साल भारत में एयर पॉल्यूशन से लगभग 20 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दिल्ली की बात करें तो वहाँ ये आंकड़ा लगभग 12,000 है, और तब भी ना तो लोग इस चीज की गहराई को समझ रहे हैं और ना ही सरकारें। अब प्रॉब्लम दिख रही है तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसे एड्रेस नहीं कर रही हैं। कांग्रेस यूट्यूब पर इस पर बात कर रही है, वहीं बीजेपी दिल्ली में मास्क बंटवा रही है, आम आदमी पार्टी अपने लेवल पर काम कर रही है, पर मामला पॉलिटिकल खींचातानी में ही फंस कर रह जाता है। जबकि आज दिल्ली की हालत गैस चेंबर जैसी क्यों हो गई है वो सबको पता है। पराली जिम्मेदार है, पटाखे जिम्मेदार हैं, बल्कि हर एक रीजन का आइडिया है सरकार को भी और लोगों को भी।
पर तब भी एयर पॉल्यूशन क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? रीजन बस यही है कि लोगों के बीच इसको लेकर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है ही नहीं। भारत में ग्राउंड लेवल पे साफ हवा कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है। ग्राउंड लेवल क्या, ऑलमोस्ट किसी भी लेवल पे नहीं है, बल्कि एयर पॉल्यूशन पे बात भी सीजन के हिसाब से होती है। दिवाली पे पटाखे मत जलाओ, पॉल्यूशन होगा, जबकि नए साल, IPL या चुनाव जीतने पे पटाखे दगाने से तो जैसे हवा और साफ हो जाती है। ऑलमोस्ट सबका एक ही एटीट्यूड है, क्या फर्क पड़ता है? वो बात अलग है कि महंगाई, बेरोजगारी, जाति, धर्म, इन सब की टेंशन आप तभी ले पाओगे जब जिंदा रहोगे। वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो चाहे वो बीजेपी की हो, आपकी हो, कांग्रेस की हो या किसी और की ही हो, जिस दिन उनका वोट बैंक इस बात से नाराज होने लगा कि उसे साफ हवा नहीं मिल रही है, वे बिना टाइम वेस्ट करे इस पर ध्यान भी देंगे और वोट पाने के लिए जरूरत से ज्यादा काम भी करेंगे। राजधानी बदलना तो दूर छोड़ दो। पर भाई, पब्लिक एयर पॉल्यूशन को सीरियसली ले क्यों? जाने तो लोगों की ऐसे भी जाती हैं। इस मुद्दे पर बात करके पब्लिक को क्या फायदा होगा? चैप्टर 3, इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। अब फायदे का तो पता नहीं, पर नुकसान जरूर होगा। होगा क्या? इनफैक्ट हो रहा है। एयर पॉल्यूशन की वजह से एक आम भारतीय की जिंदगी के लगभग 5 साल कम हो चुके हैं। पर मित्रों, तब भी असली रिस्क तो दिल्ली के लोग उठा रहे हैं, क्योंकि वहां के निवासियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 12 साल कम हो चुकी है। जैसे जैसे AQI और खराब होता है, पॉल्यूटेड एयर लंग्स के थ्रू बॉडी में जाकर लीवर और किडनी जैसे अलग अलग ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। शुरुआत में छोटी प्रॉब्लम्स जैसे हेडेक्स, नाक बंद होना और स्किन इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन लंबी एक्सपोजर से अस्थमा, COPD और लंग कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। और चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो, किसी को भी हो सकती हैं। अब दिल्ली की ही बात करें तो वहाँ AQI क्योंकि खतरनाक लेवल्स पे है, तो वहाँ लोगों का घर के अंदर रहना प्रिफर करा जा रहा है। पर मित्रों, ये वाला ऑप्शन भी सबके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डेली वेज वर्कर्स, उन्हें दिन भर दिल्ली की टॉक्सिक हवा में रहना पड़ता है ताकि 2 पैसे घर में आ सके। या और एग्जाम्पल दूं तो दिल्ली का पुलिस प्रशासन 24/7 आपकी सेवा में उपलब्ध। कहने का मतलब ये है कि सबको घर के अंदर रहने को कहने से, मास्क बांटने से या एयर प्योरीफायर लगवा लेने से आप इस प्रॉब्लम को कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो, कंट्रोल नहीं। और ये प्रॉब्लम ना सिर्फ हमारी हेल्थ पर, हमारी सोसाइटी पर, बल्कि ओवरऑल भारत की इमेज पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है। देश की राजधानी के ही सबसे बुरे हाल हो रखे हैं एयर पॉल्यूशन से। ठंड आते आते हाल ये होता है कि टूरिस्ट का आना तो छोड़ो, जो लोग वहां रह रहे हैं वो लोग उल्टा दिल्ली छोड़ने की सोचते हैं। ऐसे में जरा सोचो, अगर दिल्ली में मौजूद बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और बिजनेसेस जो वहां मौजूद हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी अगर सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि भारत छोड़ने की सोचें। क्यों? क्योंकि यहाँ की हवा जहरीली है। चैप्टर 4, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। देखो, एयर पॉल्यूशन सिर्फ एक इन्वायरमेंटल, हेल्थ या सोशल इशू ही नहीं है, बल्कि भारत की इकोनॉमी पर एक बर्डन की तरह भी है, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ केयर कॉस्ट और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर काफी बुरा इम्पैक्ट डालता है। रिपोर्ट्स की माने तो एयर पॉल्यूशन की वजह से हर साल इंडियन बिजनेसेस को लगभग $95 बिलियन का घाटा होता है, और ये आंकड़ा भारत की टोटल GDP के लगभग 3% के बराबर है। भारत में कई शहरों में आज एयर पॉल्यूशन के चलते ऐसा माहौल हो जाता है कि काम करना मुश्किल होता है। माने लो प्रोडक्टिविटी, लोग घर से कम बाहर निकलते हैं। माने लो कंज्यूमर फुटफॉल, जिसके कारण छोटे बड़े हर बिजनेस को भारी नुकसान होते हैं और कंज्यूमर इकोनॉमी भी प्रभावित होती है। ऊपर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स हाई पॉल्यूशन वाले एरियाज में प्रोजेक्ट्स में निवेश करने से ज्यादातर बचते हैं, जिससे इन एरियाज को हाई रिस्क एरियाज भी माना जाता है। ऐसे में दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ना इसलिए भी खराब है क्योंकि ये देश की राजधानी होने की वजह से देश के बड़े ट्रेड हब्स में से एक है, न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। दिल्ली की इकोनॉमी भारत के बाकी स्टेट्स और यूटीज में 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। साथ ही दिल्ली पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर भी है, और तो और दूसरे राज्यों से भी कई लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश में दिल्ली आते हैं। ऐसे में दिल्ली का यूं पॉल्यूशन से परेशान होना हमारी इकोनॉमी के लिए कंसर्न की बात है। अकेले दिल्ली की GDP में एयर पॉल्यूशन के कारण लगभग 6% तक का नुकसान हो रहा है। अब भले ही एयर पॉल्यूशन इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, पर भारत सरकार का वो बड़ा कदम अच्छा जरूर है, जिससे हम आम लोगों पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ा है। अब वो कदम क्या है ये पता चलेगा तुम्हें इस वीडियो में, जरूर देखना।